पर बाद में पूरा कुल्ही डोंगरी के हमार आदिवासी गोड़ लव सकेल के चरण धोवत है। अभी सुलम मिला है हमरा। हम वो बात ला सुन के बिकट न रहा। हमार समाज में मीटिंग हो, आदिवासी मीटिंग ये हमार प्रेम गुरु जी की ऊंची पर आवाज है। कहते कि तो है भाई, अब समाज स्तर में मिल गया तो मिल गया। एक बैठे विधायक जी आवाज है, तो विधायक जी आते तो वहाँ जाके चलते गोड़ धोवा ले कहते बोला वो बधाई देते हैं, मगर वहाँ आदमी ला भी देख के एक आध जन मिलाद भी हुई, मगर वो आदमी आज भी नहीं मिले। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है ना भाई। और समाज में कोई पूछा तो आप नहीं पूछा तो कि आप मुझे नहीं जाना तो होगा, अरे फलाने कहा कि अरे यार कब से तो यहाँ यीशु मसीह हुई। 750 लोगों ने धर्म व्यवस्था अब तक कर ली है। अब उसकी तथ्यात्मक हम लोगों ने जांच की, पड़ताल की, लोगों तक पहुंचे, तब ये पता चलता है कि जमीनी हकीकत कुछ और है, उनके द्वारा दिया गया बयान में कुछ और। 750 का जो आंकड़ा है वो तो वहाँ पर दिखता नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं ये दिखता है। कई ऐसे लोग भी दिख रहे हैं जिन लोगों को वहाँ पर बुलाया गया, मंच पर बैठाया गया, पैर बुला दिया गया, लेकिन वो यीशु धर्म में या किसी अन्य धर्म में नहीं थे। भाई मैं ये पूछता हूँ कि क्या पैर धो के वापिस लाने से वो व्यक्ति समाज में आ गया? क्या उस समाज का कोई नियम है, कोई कानून है, सामाजिक रीति रिवाज है? क्या आपके द्वारा उस समाज के वरिष्ठों से या समाज प्रमुखों से उसके बारे में चर्चा की गई? ऐसे ढंग गिरे, मतलब मैं समाज के अंदर में नहीं गिरे हैं, अपन समाज स्तर से वहाँ गए ना। तो सिर्फ मैं भर रहा हूँ यीशु धर्म मानने वाला, तो मैं भाई 5 वर्ग में बताया तो मैं सामाजिक स्तर से मिल गया। हाँ, विधायक जी बता था लालच दे के चल भाई चल, अब देख कि नहीं सही है कि नहीं देखे वो करो देख। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ में अभिषेक वर्मा। आप देख रहे हैं गुरुजी टीवी। पंडरिया में घर वापसी के 700 प्लस दावे पर उठ रहे हैं सवाल। समाज प्रतिनिधियों एवं जागरूक क्षेत्रवासियों ने मांगी ग्रामवार और नामवार सूची। जी हाँ, ये पूरा खबर है पंडरिया की, जहां पंडरिया विधायक भावना बोहरा ने अपने विधानसभा क्षेत्र में आयोजित तथाकथित घर वापसी कार्यक्रम को लेकर समाज प्रतिनिधियों, ग्रामीणों एवं जागरूक नागरिकों द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता में कई महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए गए हैं। प्रेस वार्ता में उपस्थित वक्ताओं ने मांग की कि विधायक द्वारा सार्वजनिक रूप से किए गए 700 से अधिक लोगों की घर वापसी के दावे पर सत्यता प्रमाणित करने हेतु ग्रामवार एवं नामवार सूची सार्वजनिक की जाए, ताकि वनांचल क्षेत्र में आम जनता के सामने वास्तविक स्थिति जो है वो स्पष्ट हो सके। वक्ताओं ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति किसी कारणवश अपने मूल धर्म एवं परंपरा से दूर चला गया हो और पुनः अपनी आस्था में लौटता है तो वह स्वागत योग्य विषय है, चाहे संख्या 1 हो या 1 से अधिक हो। किंतु जब सार्वजनिक मंचों पर समाचार माध्यमों एवं सोशल मीडिया के माध्यमों से 700 से अधिक लोगों की घर वापसी जैसे बड़े दावे किए जाते हैं, तब यह जानना समाज और क्षेत्र की जनता का अधिकार हो जाता है कि वो लोग कौन है, किस गांव से है और किन आधारों पर उन्हें इस आंकड़ों में शामिल किया गया है। प्रेस वार्ता में ग्राम पंचायत गुजीपारा के पंच, उप सरपंच, जनप्रति एवं ग्रामीणों ने उपस्थित होकर कहा कि उनके क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रमों को लेकर जो आंकड़े प्रचारित किए गए हैं वे स्थानीय स्तर पर दिखाई देने वाली वास्तविक स्थिति में मेल नहीं खाते हैं। उनका कहना है कि इस संबंध में निष्पक्ष सत्यापन की आवश्यकता है। वक्ताओं ने कहा कि कोल्ही डोंगरी, नागा डबरा एवं गुजीपारा सहित आसपास के क्षेत्रों में आदिवासी समाज के लोग पीढ़ियों से अपनी पारंपरिक आस्था, रीति रिवाज एवं सामाजिक परंपराओं का पालन करते आ रहे हैं। उनके अनुसार इन गांवों में बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन अथवा उसके बाद घर वापसी जैसी स्थिति के दावों की स्वतंत्र जांच की जानी चाहिए। प्रेस वार्ता में यह भी बताया गया कि बुजीपारा क्षेत्र में आयोजित एक कार्यक्रम के संबंध में बुजीपारा, कोल्ही डोंगरी, पिपरहा, जामुन पानी, नागा डबरा एवं छिरहा सहित विभिन्न गांवों में लगभग 200 परिवारों की घर वापसी का दावा सार्वजनिक रूप से किया गया था। उपस्थित ग्रामीण एवं समाज प्रतिनिधियों ने इन आंकड़ों के संबंध में कथनात्मक सत्यापन और पारदर्शिता की मांग की है। वक्ताओं ने कहा कि विधायक द्वारा किए गए 700 से अधिक लोगों की घर वापसी के दावे के बाद विभिन्न गांवों का भ्रमण कर स्थानीय लोगों से जानकारी प्राप्त की गई। इस दौरान प्राप्त तथ्यों के आधार पर उन्होंने स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच की आवश्यकता व्यक्त की है। आपको बता दें कि प्रेस वार्ता में यह भी उल्लेख किया गया कि नारायण सिंह धुर्वे ने बताया कि वे पूर्व में सामाजिक स्तर पर अपनी पारंपरिक आस्था एवं समाज से पुनः जुड़ चुके थे। इसके बावजूद उन्हें पुनः एक कार्यक्रम में
घर वापसी के रूप में प्रस्तुत किया गया। इस संबंध में भी स्पष्टता की मांग की है कि ऐसे व्यक्तियों को किस आधार पर आंकड़ों में शामिल किया गया। इसी प्रकार जामुन पानी के ग्राम पटेल रमेश कुमार दुबे ने कहा कि नागाडबरा क्षेत्र में अन्य धर्म से जुड़े परिवारों की संख्या सीमित रही है तथा अधिकांश लोग पारंपरिक आदिवासी सनातन आस्था से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक रूप से बताए जा रहे आंकड़ों की वास्तविकता का सत्यापन किया जाना चाहिए। साथ ही कोल्ही डोंगरी के पूर्व सरपंच एवं आदिवासी समाज के प्रतिनिधि कृष्णा परस्ते ने भी अपने विचार रखते हुए कहा कि उनके संबंध में लगाए गए कुछ आरोप तथ्यहीन है तथा पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उन्होंने प्रशासन से निष्पक्ष कार्रवाई और वस्तुनिष्ठ जांच की मांग की है। वक्ताओं ने प्रशासन एवं पुलिस से आग्रह किया है कि पूरे मामले की स्वतंत्र और निष्पक्ष तथा वास्तविक स्थिति जनता के सामने लाई जाए। उनका कहना था कि यह विषय केवल किसी राजनीतिक दल या व्यक्ति तक सीमित नहीं है बल्कि पूरे वनांचल क्षेत्र की सामाजिक विश्वसनीयता, जन विश्वास और सार्वजनिक पारदर्शिता से जुड़ा हुआ है। ग्रामीणों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि यदि 700 से अधिक लोगों की घर वापसी का दावा किया गया है तो संबंधित व्यक्तियों एवं गांवों की सूची सार्वजनिक की जाए ताकि समाज और आम जनता स्वयं तथ्यों का परीक्षण कर सके। साथ ही प्रशासन से भी निष्पक्ष जांच कर वास्तविक स्थिति स्पष्ट करने की मांग की गई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जो मांग किए हैं वो मांग कितना जल्दी पूरा होता है, क्योंकि घर वापसी की बात लगातार 3-4 कार्यक्रम भावना बोहरा, विधायक भावना बोहरा के द्वारा रखा गया था और 700 से ज्यादा लोगों को धर्म वापसी किया गया, घर वापसी किया गया था और इस घर वापसी में तमाम प्रकार के सवाल उठ रहे हैं। अब सवाल उठ रहे हैं उस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया जो है विधायक भावना बोहरा की तरफ से और शासन प्रशासन की तरफ से आता है, यह देखने वाली बात होगी। आगे वीडियो के माध्यम से देखेंगे क्या क्या सवाल उठ रहे हैं। हम लोग आपके बीच अपनी बात रखने के लिए यहाँ पर आए हैं। हम लोग कोई झूठा आरोप, बेबुनियाद तथ्य रखने नहीं आए हैं। हम लोग केवल और केवल सच और झूठ के बीच में आप लोगों के सामने इसलिए आए हैं कि जनता ये परख सके कि वाकई में सच कौन है, झूठ कौन है। हो सकता है हम झूठ कहला जाए, हो सकता है कोई और झूठा कहला जाए। मैं ये नहीं कह सकता कि कौन सही है और कौन गलत है। ये आपके माध्यम से पब्लिक तय करेगी तो कौन सही है और कौन झूठा है। के हो पारक रहिया हो, नरियल भेंट करे लाए हो। हाँ, नरियल धर ले भैया। कैसे का तुम हर गांव में आयोजन करवाए हो बहुत बड़े और मैं बढ़िया तुम सब जन ईसाई धर्म ला छोड़ के हमारे सनातन धर्म में आए हो। भैया इसमें हम नहीं रहन 5-15 में दादा अपन हिसाब से हन अपन धर्म के खंडित हम नहीं करन ना हम ककरो बात ला नहीं तो तुम्हारे गांव में तो कार्यक्रम हुए परसों का तो 200 आदमी है दूसरा गांव में कहां देने का हम कुछ ला नहीं जानन का वो कहां करे का बाई से दादा तुम नहीं बदले धर्म जानकारी नहीं धर्म ला अपन हम नहीं ईसाई में नहीं गए हो नहीं गए हैं ना हम गए घलक नहीं है। अरे तो तुम्हारे गांव में तो विधायक बड़ा भारी पंडाल लगा तो हुआ ऐसे का हम जानकारी होते नहीं रही अचानक कैसे दूधी साहब यहाँ गांव के मन ईसाई परिवर्तन ऐसे घर पीछे घलक पूछ ले भाई कोई माने ऐसे कई जगह पूछ दे रहे हैं, घरों घर में पूछ दे रहे हैं। सब आदमी कहा थे कि नहीं भैया हमारे गांव के कोनो आदमी धर्म परिवर्तन नहीं करे है, कोई ईसाई में गेच नहीं है, हम नहीं के हम अपन धर्म महान जिन हवन तिन्हाई हन अपने धर्म तो लेकिन मोर एक कहना है भैया कि तुम्हारे गांव के नाव आए हैं बुची पारक के और एक अलावा भी पहली और कई गांव का है 700 आदमी के जवाबदारी बतावत है विधायक है कि मैं उमल्ला ईसाई ले हिंदू धर्म में वापिस लाए हो तो खर नाम हम पता है का वो 700 आदमी कौन है। 700 आदमी तो ऐसे नहीं है भाई गांव में घला का 10-20 घर जा के पूछ सकत हो माने वो क्या तुम्हारी यहाँ परसों विधायक आ रही से पंडरिया वाले विधायक भावना बोहरा नाम के है नहीं यार इसका तो तुम्हारे यहाँ धर्म परिवर्तन वाले क्या मामला हो है 200 आदमी धर्म परिवर्तन करें क्या पता कहाँ गई तो आ रही है। अच्छा तुम्हारे एक नो है हमारी यहाँ के नो है तुम्हारे गाँव कोनो नहीं है नहीं है और ये रहो तुम मन कार्यक्रम में बैठे रहे तो का हुई से तो 200 आदमी पैर धोए है वही से कच्चा करके फिर 200 तो नहीं फिर कुछ कम है तो तब बोले जैसे 10, 20, 25 कनका झन रही है देकर धोए है तेकर अनुमान 30-40 जन है ना तो 200 कहा थे 200 आदमी धर्म परिवर्तन करवाए हूँ मैं कहा दादा तुम्हारे गाँव भी नाम लेवत थे ओकरा अलावा वो कहाँ कुल्ही डोंगरी बाहर के रही और कहाँ ऐसे वही पता करे मोर रमेश नाम है, मोर जामुन पानी गांव है, ग्राम पंचायत कुल्ही डोंगरी। और मैं बतात हूँ ये
विधायक महोदय जिन गलत करी से तेन बहुत बड़े गलत है। कैसे गलत करी से? एको जन ईसु वाले मन नहीं जीने, मोर गाँव में बहुत जन है ईसु वाले, एको जन नहीं जीने, सिर्फ नारायण और दौआ राम प्रसाद दो जन कुल्ही डोंगरी में गेरी ने। अब ओखर बाद में पूरा कुल्ही डोंगरी के हमारा आदिवासी गोड़ लव सकेल के चरण धोवत है, अब ईसु मिलाए कहत है। हम वो बात ला सुन के बिकट नाराज। हमार समाज में मीटिंग हो, आदिवासी मीटिंग, त कहीं समाज में हमू बोले, हम कहें के भाई जतक तुम बदनाम करे समाज के तेन तुम ईसु समझ जाओ, और नहीं अब तो तुम काबर गोड़ धोआत रहे आए। अब विधायक बता कह रहा है तेल लुगरा झोंकवात है और ठकनरियर झोंकत है और कतका पैसा दे कहते तेल ला झोंकत है। तो भाई वहाँ ले तो नहीं भाई कैसे करीन हड़बड़ा गए पकड़ाइन, तब यहाँ ले पकड़ाई नहीं तो समाज हमार जो धर्म है आदिवासी हमारा आदिवासी धर्म अब वह मिलात है विधायक महोदय हाँ, तो वो मिला ही तब मिल जाए। और वही विधायक महोदय जिन मिलाई से तेने ला जाके चेक करके बताए के आदिवासी में है कि नहीं है, वो तस के तस है। वो भाई मिला है तो हमार संग रहना चाहिए, वो भी नहीं हुई। और बाद में 2 साल मिला था 3 साल मिला था कहते है, तो कौन बेर मिलाई से हमला ये लिखित देवे, हमला जानकारी दे कि सही हमार आदिवासी समाज ला जाके जिन गाँव में मिलाई तीन गाँव में हर गाँव में गई से वो लिख के देवे कि फलाने ला मैं गारंटी सुधा मिलाया हूँ और समाज के अवगत करवावे कि हम गांव के सियान मन ला के दे भाई ला मिलाए हैं। अब तुम कैसे करो तेन ला बताओ। आए हमार भावना दीदी आत है ये विधायक, अच्छा वो प्रेम गुरु जी आत है और भाई वो चलकत है इनका सब ला गाड़ी भेजते है, बुची पारा में गाड़ी भेज रही से हमार गांव में जामुन पानी में। तो ड्राइवर में पूछा कहाँ है आप जाता साहब, अरे ले गए आए कहते कहाँ बुची पारा, तो बुची पारा में काख ले गए अही प्रेम गुरु जी भेजी से गुरु जी है भाई। अब पैसे देता कहीं के तो जाते हैं वो बुची पारा है कुल्ही लेगी से और कंवरदा घालो लेगी से आधा आदमी ला हाँ, और उनका नाम ला बताते तुम घलो लेगा। अब फिर नहीं जाने है नाम। अब बूटी पारा में नारायण भरने के रिश्ते हैं बने झन यह वाले के हमार मिला है हर आदमी हाँ। कुल्ही डोंगरी में 2 जन के रही है, राम प्रसाद और नारायण, यहाँ नहीं है सब गौड़ मन के रही है। कावर मैं वहाँ नहीं गया था, हम दामन कावर का वो बात ला सुन डाले था हमला काले हाँ वो बिजली देतीस नल देतीस कुआं उआ देतीस कुछ भी विकास के लिए जातीस तो हम मान जाते। अब वो विशु विशु जाएंगे कि हम नहीं के है ना भाई। हम भाई उखर हम विशु में नहीं जान, हम तो आदिवासी घोड़न भाई, हम बूढ़ा दे मानता है बड़ा दे मानता है वो 11-12 जन घर के हवा वो नहीं जाए जाके चेक कर लो दादा दाई, वो ही जाके चेक कर ले मोर सामने में चेक कर ही उन एक जन नहीं कहे जत का आदिवासी हैं दीवार में ला बैठार के थक के वो लेके ईसु कह के बोला मिला था। अरे भाई ऐसा विधायक तो मैं पहली बार देखा था, अति विधायक रह गए उन नहीं जावे उन जाबे नहीं करे हाँ उन जाबे नहीं करे ईसु वाले मन 11-12 घर के चिरह महावत 5-6 घर के नहीं जाए नाम काबर मिलबो तोर संग तोर मिलाए हम दिन माना था तेन माना था कहते हैं। चाचा ये बताओ गांव में जब मीटिंग हुई से आप करके तो समाज की तो मीटिंग में का चीज निकल के सामने आई से हमार समाज में कुल्ही डोंगरी में हुई मुखिया गांव पंचायत है तो हमार समाज ये बोली से कि भाई तुम आदिवासी गोड़ आओ
और गोड़ होते हुए तुम लोग यीशु बन गई कि तुम विधायक में गोड़ धोआए हो, तो इसके निरीक्षण तो समाज करेगा। अब ओखर बाद माँ अब उन 4 जन सियाना रहते हैं तेन कही कि भाई जेन मिले रहे तेन अपन समान संग मिलो, विधायक संगठन मिलो। विधायक मिला के का पैसा देता है कि का देता है, लोग रहो के रह और कन पैसा के लालच बताते है। ठीक है, मैं एक यादव समाज का व्यक्ति हूं और हमारे यादव समाज के व्यक्ति को भी किसी भी कारण से वो धर्म परिवर्तन करके चला गया था, उसको वो वापस मूल धर्म में लाया गया है। हम लोग भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं। यादव समाज जो है भगवान श्री कृष्ण का वंशज है। मैं उनसे मिला उस दिन, ये बात आई कि धर्म परिवर्तन में 200 लोग को बुचीपारा में वापस लेके आए हैं, लगभग 750 लोग को विधायक महोदय अभी तक के वापस धर्म परिवर्तन करा के सनातन धर्म में ले आई है। अच्छी बात है, विधायक महोदय को धन्यवाद देता हूँ कि आप ऐसे ही अग्रसर रहे, कार्य करते रहे और जो धर्म से भटक गए हैं उनको इस धर्म के प्रति अपने धर्म में वापस लेके आए। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि छिरहा समाचार पत्र में, मीडिया में भी चला था, छिरहा बुचीपारा में कार्यक्रम हुआ, उसमें कुल्ही डोंगरी, मैं छिरहा और 2-3 गाँव नागा डबरा, ये सब गांव थे। उसमें हम लोग इनके पास पहुंचे रात में, इनका मैं सम्मान किया श्रीफल नारियल देके कि भाई आप यादव समाज से हैं, किस कारण से आप उसमें चले गए थे, हम लोग आपका सम्मान करने आए हैं कि आप वापस अपने धर्म में आ गए। ये व्यक्ति मेरे को एक ही बात बोला कि भैया मैं पारिवारिक कारण से गया था और आज से नहीं, आज से 15 साल पहले चला गया था। हाँ, 12-15 साल जो भी है, उसका मूल रीजन ये था कि परिवार की स्थिति, हम लोग जो बोलते हैं ना कि धर्म परिवर्तन के लिए, उसके पीछे का रीजन क्या है। भाई आ तो गए, अभी भाई हमारे जो बताए लालच, मैडम भी बोलती हैं लालच, ठीक है, उसी चक्कर में ये भी चले गए थे। तो भाई सिर्फ आदिवासी समाज, बैगा समाज है ना, इतना घूमने के बाद हमको एक मिला यादव समाज। तो भाई मैं ये पूछता हूं कि क्या पैर धो के वापिस लाने से वो व्यक्ति समाज में आ गया? क्या उस समाज का कोई नियम है, कोई कानून है, सामाजिक रीति रिवाज है? क्या आपके द्वारा उस समाज के वरिष्ठों से या समाज प्रमुखों से उसके बारे में चर्चा की गई, या उसको कानूनी तौर पर आपने वापस लाया? और नहीं लाया तो ये प्रोपोगेंडा करने के बाद सिर्फ आप अपना फोटो और रील वाला काम मत करिए। अगर आपको लाना है, आप सनातन के प्रति वफादार हैं, सनातनी हैं, तो हम भी सनातनी हैं, भगवान कृष्ण के वंशज हैं, हम आपके सम्मान करते हैं, आपके संग जाएंगे। आप नियम से लेके आइए ना भाई, समाज में भी उनको लाइए। क्या आज पैर धोने के बाद उसका समाज उसको मान लिया? भाई मैं समाज का ठेकेदार नहीं हूं, लेकिन समाज में बहुत सारी बातें आती हैं भाई, हर समाज के व्यक्ति बैठे हैं, हर समाज में बातें आती हैं, तो पैर धोने से बस नहीं होता भाई। आप नियम से करिए, कानून से करिए, जो भी उसका नियम है, कानून है ना। और संख्या आप बताए 60-65 लोग का है वहां, टोटल 11 या 12 लोग हैं, उसी परिवार के तीनों भाई, उसके बाद उस गांव का कोई नहीं। भाई आप एक ही परिवार के लोग को 65 बता दिए, टोटल निकलने 11, ये गलत है ना। भ्रामक जानकारी मत दो। मैं विधायक महोदया से निवेदन करता हूं कि अगर आप धर्मांतरण से मूल धर्म में वापस ला रही हैं, स्वागत योग्य है। आप कृपया करके जितने लोगों का मूल धर्म में, सनातन धर्म में वापसी कराई है, उनका नाम, गांव का नाम, ये लिस्ट जारी कर दीजिए, हम आपका स्वागत करेंगे, हम आपका विरोध नहीं कर रहे हैं। बताया कि कई लोग ऐसे दिखे वहाँ जो लोग कभी थे ही नहीं, इसको 12 साल पुराना, तो 12 साल पुराना आदमी कौन सा? बताया नहीं था ये ओ। लड़का। नहीं, अभी समाज में बात नहीं आई है भाई। देखो क्या होता है, यादव समाज में भी अलग अलग होते हैं, कोई झिरिया है, कोई कनौजिया है, कोई कौरिया है, तो वो उस समाज में जाएगी बात भाई। उस चीज को उसकी तकलीफ है कि भैया मैं पैर तो धुलवा लिया हूँ, लेकिन मैं समाज में ही बात नहीं रखा हूँ। नहीं आए हैं, पैर धो के लाई है, बताया तभी है ना। बहुत सारे लोग ऐसे मिले हैं। और वहां जब वो गया ना, वो तो जो यीशु धर्म के है ही नहीं है, जो यीशु धर्म को मानते नहीं, वो लोग अपना पैर धुला रहे थे, बोलता है भाई। ठीक है, वो अपने मुंह से बताया कि भैया हम 3 भाई हैं, तीनों भाई का परिवार गया, पैर धुलाए, हम यीशु को मानते थे, हम वापिस आ गए पैर धुला के। लेकिन जो लोग का, बाकी लोग का पैर धुला है, वो यीशु धर्म को मानते ही नहीं है, वो जिस धर्म में है उसी धर्म को मानते हैं, लेकिन उनका पैर धोया जा रहा है। तो भाई ये गलत है ना। आप किसी समाज में बदनाम मत करो ना भाई।
वास्तव में जो यीशु धर्म को अपना रहा है, आप उसका धर्म, उसके यीशु धर्म से वापसी करके सनातन धर्म में लाते हो तो आप स्वागत के योग्य हो, आप स्वागत के पात्र हो। लेकिन किसी भी समाज को बिना उस धर्म को मानने वाले को अगर पैर धुला के लाते हो तो ये गलत है। उस समाज के साथ आप अन्याय कर रहे हो। साथ धर्मांतरण के बाद जनाइस ग्राम कुल्ही डोंगरी में होइस विधायक जी के कार्यक्रम जन्म मिलाए के प्रयास करी न जतका झन मिलिन एमा अपन ला कोई जानकारी नहीं। दूसरा बात अपन बुचीपारा में होइस बुचीपारा में कतका न कतका लेगी स्टार्ट करी सोलो हो जाने मीडिया दुनियादारी एक बार पेपर के माध्यम से के कुल्ही डोंगरी से 200 फलाने गांव से 50 ढकाने गांव से 70 तो फलाने जगह से 71 ऐसे करके 700-750 के आंकड़ा बताए। अच्छा ओखर बाद फिर हमारे गांव में तो ऐसा बात नहीं है कि हमारी है वो धर्मांतरण मानने वाला नहीं है, लेकिन ये कुल्ही डोंगरी के नाम कैसे आते हैं? तो मोर कहे का मतलब ये है कि हमारे गांव में नहीं है, आप आश्रित ग्राम में है, पड़ोसी ग्राम में है, सर्च भी बने हैं, मगर वह कौन मानते हैं कौन नहीं माने ये अपना मालूम नहीं है। वो तो है जरूर, मगर तो जहाँ है वो गांव में जाकर के वो चीज ला या मन सभा लगा के वो मन ला बनाती और लाती जखल ले हम मन वो धन्यवाद देते हैं। बढ़िया बात है दीदी के बहनी कि हमारे विधायिका जी है ना भाई लाए ओला हमारे लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिन अपन धर्म ला छोड़ के दूसरा धर्म हम चल देरी से ओला मिलाए ओखल ले आपला बहुत बहुत बधाई। इसमें कोई दो मत के बात नहीं है ना भाई, और ओला बधाई देते हैं। मगर वहाँ आदमी ला भी लेख के एक आध जन ला मिलाद भी हुई, मगर वो आदमी आज भी नहीं मिले, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है ना भाई। और समाज में कोई पूछा तो आप नहीं पूछा तो कि आप मुझे नहीं जाना तो होगा, अरे फलाने कहा कि अरे यार कब से तो यहाँ यीशु मसीह हो एकदम तो यहाँ 200-250 नाम आते, ये क्या बात है? अरे ऐसा तो कुछ बात नहीं है बड़े भैया, गाँव तो एको जन नहीं है, वही एक आध जन मरा पूरा देखा का ठिकाना को तीर में चटके भी हुई बोला नहीं कहा जा सके, मगर आज तक के अपन यहाँ नहीं है। तो जरा से बात अपन बुचीपारा में हुई साथ साथ अब कब हुई का हुई चाहिए मुझे जानकारी नहीं है। अपन आनंद भैया और अपन वकील साहब जन है इन फोन करी बोले एक दिन परस्ते जी हम आपके यहाँ आ रहे हैं घूमने के लिए, कोई यीशु मिशी में मिले हैं उखर संग हमू मिल लेते नरियर भेंट कर लेते उखर से हमू आशीर्वाद दे लेते। स्वागत है भैया आइए। अब कौन कौन मिले का बोला तो नहीं जाना मैं है ना भाई, वो अपन लिस्ट वगैरह में भी दिखाए हुए थे। अब उखरो घर जा जाके बैठे न बढ़िया से नारियल देन सब जन मिलजुल कर मन नारियल देन ऊपर से आशीर्वाद लेन आशीर्वाद भी दी। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, मैं तुम्हें प्रणाम करत हूँ। ये दे मोरो तरफ ले श्रीफल जैन भी है और बढ़िया करे हमारे मूल धर्म में आगे होता है ना। ये में कोई राजनीतिक दुनियादारी ये भी सीधी कोई बात नहीं है ना। ओखर बाद साथ साथ अपन गाँव में आ गए तो मोर ये कहे का मतलब है भाई एक ऐसे आदिवासी समाज जन हमारे समाज भर नहीं है, ये भारत में सबो प्रकार के लोग ठाकुर ब्राह्मण तेली गौड़ सतनामी सब वो धर्म में नहीं हुई कैसे यीशु मसीह मानने वाला हमार ले ज्यादा हो धर्म और कोनो धर्म के नहीं आत हुई। जहाँ के नाम होती बढ़िया बात है वहाँ के नाम हुआ है, हमला कोई दिक्कत नहीं कोई आपत्ति नहीं। बढ़िया बात है हमारे जिन भटक के दूसरे में चल रही है बोला हम मिला लेते खर्च कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया और हमारा समाज एक रही है ना। ये में कोई दो मत की बात नहीं है भाई। अब ऐसे प्रकार के सब संग हम आशीर्वाद ले बर गेल और जब तक भी आप मन वीडियो में तो देखे छो भैया है ना भाई, वीडियो में सब लोग देखे छो ये सब बात ठीक है ना। ओखर बाद हम सब अपन अपन सब संग मुलाकात करके अपन अपन घर चलते हैं बड़े भैया। घर जाए के बाद अब सुबह की आज शाम की सुबह रात होते, अब उसमें आया प्रेम सिंह टेकाम मामा श्री कहत है जेन अपन कल घूमे हो एती होती वो जेन वीडियो उडियो बनाए हो और जेखर संग भेंट करे हो कोनो ला मत बताओ कोनो ला मत भेजो। बराबर मामा श्री आपके बहुत बड़े गलत बात है, आपका समाज का व्यक्ति हो, आप गुरुदेव हो, हमारे पूजनीय हो, हमको पढ़ाए हो हमको लिखाए हो, भाई गलत बात भाई। जिस गांव में वो प्रकार की आदमी नहीं है वहां की नाम बार बार लेते हो, जहां है आदमी उनका नाम लो, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देंगे बधाई, अब ये गलत बात है। ग्राम जामुन पानी खिलाने वाला अब कुल्ही डोंगरी पंचायत है, कुल्ही पंचायत है। ऐसी स्थिति जब मोरा मतलब मोरी स्थिति गंभीर बीमार हालत में मैं रहे न तो बीमार हालत में डॉक्टरी कराए वैज्ञानिक बहुत कुछ कराए। ओकर बाद में
आराम नहीं लगी ना तो फिर मैं यीशु धर्म में सेम गया अपन परिवार समेत में गया तो वहाँ जाके फिर मैं ठीक हुआ और बाद में न पिताजी मोर गुजर गए तो मोला सब मही बड़े बेटा मतलब काम मुहिल करना रहे तो मैं समाज के स्तर में मैं फिर गया तो समाज कही के ठीक है अब भाई तो हाथ हमारे समाज के स्तर में हमारे मतलब समाज अंदर आता तो थोड़ा लेवा था कह के ना कोई ऐसे नरियर उरियर फोड़ के ना मतलब मिला रही थी समाज में और समाज के मैं फिर उखर चरण में गया समाज में ले और बाद में अपन पिताजी के फिर मैं काम की फिर करे और बाद में फिर समाज जिस स्तर में है समाज के सब देवी देवता लगे माना था और मानते हुए फिर मानते नहीं दे माना था अभी तक ले और बाद में ये हमारे प्रेम गुरु जी की पूछी पार वाले तो कहते कि चाहे भाई अब समाज स्तर में मिल गया एक पैसे विधायक जी हुआ आवत है तो विधायक जी आते तो वहाँ जाके चलते गोड़ धोवा ले कहते तो कैसे में मैं तो समाज में मैं मिल गया भाई मैं फिर काबर गोड़ धोवा जाऊँगा था तो नहीं थोड़ा जाके थोड़ा वहाँ खड़ा हो पर ही समाज के तो मतलब विधायक जी आते तो वहाँ थोड़ा गोड़ धोवा दे चेक देखे ना और फिर मतलब गोड़ धोवा लेगी तो कुछ ऐसे अब का लालच में जाते हो मन कहे कि 5,000 रुपया दे ही विधायक जी है तो मैं कहता मैं समाज में मिल गया भाई मैं कहा वो 5,000 के नाम से मैं जाऊँगा फिर ऐसे कही के ना फिर मैं बोले फिर प्रेम गुरु जी का ऊँची पारा वाले मैं सही धर्म 2 साल ने माने 2 साल सही धर्म माने और बाद में फिर मैं समाज स्तर में फिर चल गया मतलब समाज में वापस मिल गए हाँ पारिवारिक कारण से मिल गए खुद से कौन आ रही सो है जो तो कार्यक्रम हुई सो है फायर तो आए होते तो कौन व्यक्ति आ रही सो है उनको कौन पुलिस तक को पीछे ये मतलब कुली पंचायत में गई हमारे अभी विधायक जी है भावना बोहरा तो हगीस प्रेम जी है कही कि नहीं वहाँ विधायक जी आते तो वहाँ गोड़ धोवाले है भाई विधायक जी आते मतलब यीशु धर्म वाले मतलब मिला तो कहते मैं भाई कुली डोंगरी में हाँ कुली डोंगरी में मैं कहता कि मैं तुम भाई मिल गया समाज स्तर से तो विधायक से मुलाकात जरूरत है मिले से अब विधायक है मिला दी तो मतलब समाज थोड़ी मिला समाज से मिलिया थे ना ठीक है विधायक से मिलिया थे ना कोई अच्छा चीज नहीं है कि देखे ना हाँ 5,000 पैसा दी घलो कह रही से नहीं दीज भैया पैसा कहाँ दे दे नहीं एक पैस धुआं हूँ एक पैस कुली डोंगरी बस में धुआं है मैं जानदारी वहाँ के रीति रिवाज रहा तो बस फिर मैं काबर जाऊँ विधायक जी जैसे सब लोग मतलब वो खर हड़का चमका के ले गए थे अधिक संख्या बताते जिन नहीं है अधिक संख्या बताते कुली डोंगरी में कम से कम 200 के लगभग बतात रही से संख्या यीशु वाले मतलब मिला था और मिले वाले में एक झन गिरे हैं मतलब मैं समाज के अंदर में मैं नहीं गिरे हैं अपन समाज स्तर से और वहाँ गए ना तो सिर्फ मैं भर रहे हूँ यीशु धर्म मानने वाला तो मैं भाई 5 प्रगट में बताया तो मैं समाजी स्तर से मिल गया हाँ विधायक जी बता था लालच दे के चल भाई चल अब देख था कि नहीं सही है कि नहीं कह के ओकरो देखे तो विधायक जी नहीं दी नहीं आ रहे हमें नहीं आ रहे कहाँ मतलब विधायक जी नहीं लाए मोला ना मैं आए घलो नहीं है देखिए जो हमारे पंडरिया वनांचल क्षेत्र में खासतौर पर पंडरिया विधानसभा के वनांचल क्षेत्र में धर्मांतरण को लेकर या घर वापसी को लेकर बहुत बड़ा मुहिम विधायक उनके द्वारा चलाया 5 बड़ी सभाएं उनके द्वारा की गई हैं उन सभाओं में दावे किए गए हैं अंतिम बुझीपारा वाले कार्यक्रम के दौरान कि 750 लोगों ने धर्म वापसी अब तक कर ली है। अब उसकी तथ्यात्मक हम लोगों ने जांच की पड़ताल की लोगों तक पहुंचे तब ये पता चलता है कि ज़मीनी हकीकत कुछ और है उनके द्वारा दिया गया बयान में कुछ और है। 750 का जो आंकड़ा है वो तो वहाँ पर दिखता नहीं लेकिन कहीं ना कहीं ये दिखता है कई ऐसे लोग भी दिख रहे हैं जिन लोगों को वहाँ पर बुलाया गया मंच पर बैठाया गया पैर धुला दिया गया लेकिन वो यीशु धर्म में या किसी अन्य धर्म में नहीं थे वो मूल धर्म में अपने थे और अपने मूल धर्म आदिवासी समाज को मानते थे। ऐसा उनका खुद का कहना उनके समाज का कहना है। उसी बातों को लेकर हम लोग आपके माध्यम से पब्लिक तक पहुंचाना चाहते थे ताकि ये चीज़ें पब्लिक तक पहुंचे और कौन सही कौन गलत का निर्णय जनता खुद करे और निर्णय बहुत जल्द हो भी जाएगा। निश्चित रूप से जब चीज़ें सामने आएंगी तो आपको सभी का दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।
पंडरी विधायक महोदय द्वारा कितने लोगों को वापस कराया गया है और कितने की सूची मांगी आपने? देखिए, उन्होंने खुद कहा है कि कुल मिलाकर उन्होंने 700-750 के लगभग, उससे अधिक भी ऐसा कहा है उन्होंने कि लोगों को हम लोगों ने दूसरे जो धर्म में चले गए थे वो अपने मूल धर्म में वापस लिया गया है। हम लोगों को इतना ही कहना है कि एक व्यक्ति भी अगर मान लो मूल धर्म में वापस आता है या किसी द्वारा लाया जाता है, वो प्रशंसनीय कार्य है, बधाई देना चाहिए। और इनको तो 750 का पता है, हम तो इनका प्रशंसा करते हैं, लेकिन इतना ही कहना चाहेंगे ना कि 750 की सूची कहाँ है, क्या सच और क्या झूठ है। जब इस प्रकार की बातें उठ रही हैं समाज के ऊपर पूरे पंडरिया विधानसभा में, तो आपको आगे आना चाहिए, आपको लिस्ट देना चाहिए, प्रशासनिक चीज़ें इसमें लागू होती है, कानूनी चीज़ें इसमें लागू होती हैं। आपने क्या किया, क्या नहीं किया, कितने लोग गए, कितने लोग नहीं गए, ये सारी चीज़ों आप जानती हैं कि आपने ये कार्यक्रम किया है। सामाजिक रूप से ये कार्यक्रम निरंतर चलता है, इससे पहले भी चला है, लेकिन वर्तमान स्थिति में अभी देखा जाए तो 750 का आंकड़ा मतलब बहुत बड़ा आंकड़ा दिख रहा है, जो हम लोगों को भी पता नहीं था कि इतनी बड़ी संख्या में इतने बड़े बड़े सभाओं में लोग आ रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे भी गाँव हैं जहाँ पर लोगों को गाड़ी में भर भर कर लाया गया है, और उस गांव में जब आप जाएंगे तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि वो गांव की हकीकत क्या है, वो इशू थे कि नहीं थे, कि उन लोग वाकई में मूल आदिवासी रहे हैं, कि इनको किसी और कारण से बुलाया गया, उन लोगों को बैठा दिया गया, कि और कुछ करा दिया गया। ये सारी चीज़ें ये प्रदर्शित करती हैं कि पंडरिया विधानसभा में जो अभी वर्तमान परिस्थितियाँ चल रही हैं वो बिल्कुल सही नहीं चल रही हैं। यहाँ पर यही प्रकार की चीज़ें दिख रही हैं कि आपको भीड़ बुलाना है, लोगों को दिखाना है और ये बता देना है कि ये ऐसे थे, हमने ऐसे कर लिया। अपने आप को ये बताना कि हम तो ये मुझे सही नहीं लगता कि हम होना चाहिए। बिल्कुल आप धर्म को लेकर अगर कुछ काम कर रही हैं, हम आपके साथ रहेंगे, लेकिन झूठ और फरेब वाला अगर बात दिखता है, जो पब्लिक के दरवाजे पर दिख रहा है, पब्लिक के जुबान पर दिख रहा है, उसका सत्यता की जांच होनी चाहिए और उसका पर्दाफाश होना चाहिए। इसी तथ्य को लेकर हम लोग सामने आए और अपनी बात को डंके के चोट पर कहें। अब आने वाले समय में निश्चित रूप से हमें और हमारे साथियों को परेशान किया जाएगा, जो पहले भी किया जाता रहा है, और आने वाले समय में हो सकता है मुझे अधर्मी कहा जाए, मुझे सनातन विरोधी कहा जाए, मुझे सत्ता विरोधी कहा जाए, कई प्रकार का बात, क्योंकि यह राजनीतिक मामला है ही नहीं, ये मैं मानता हूँ। अगर इसे राजनीतिक मामला होता तो निश्चित रूप से ये चीज़ें आपके सामने और ऐसी दिखने लग जाती जो अभी प्रदर्शित नहीं हो पा रही। ये बहुत ही सोच समझ कर किया जा रहा आयोजन है, और इस आयोजन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ना चाहते हुए भी जा पा रहे हैं किसी कारण से, और उनको भी ये कह दिया जा रहा है कि ये इशू है। ये क्षेत्र के लिए बहुत दुर्भाग्य का विषय है। आने वाले समय में निश्चित रूप से नुकसान हमारे क्षेत्र को होगा, स्थायिता को होगा, और हमारे क्षेत्र के साथ साथ में आदिवासी समाज और अन्य समाज वर्ग का समाज सबको होगा। आनंद जी, एक बात और आया सामने, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर भी बहुत सारी समस्याएं आई हैं, इस प्रकार अभी आपने अवगत कराया, तो क्या समस्या आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर आ रही थी, ऐसी क्या वजह है? बहुत अच्छा सवाल आपने किया, मैं माफ़ करना चाहूँगा, मैं भूल गया था। इतना ज़्यादा आज चीज़ें दिखने को मिली। अगर इंसान कोई सही है तो वो ऐसा खड़ा होता है, और इंसान अगर कोई गलत है तो वो उस प्रकार का प्रोपेगेंडा करता है जो आज हुआ। आज हमने सर्किट हाउस के लिए प्रयास किया, चलिए किसी विधि सम्मत नहीं दिया गया, चलिए कोई बात नहीं। हमने और कुछ प्रयास किया, वो भी हमको नहीं मिल पाया। अचानक कई सारे हमारे भाई जो थे वो बाहर चले गए, हो सकता है कुछ निजी कारण रहा होगा। बहुत कम प्रेस वाले भाई हमारे आ पाए, उसके भी कुछ निजी कारण होगा, लेकिन कई गाँव से लोग आने वाले थे, उन लोगों को कैसे नहीं आने दिया गया, ये कौन रोका, कैसे रोका, ये भी एक सोचने की विषय है। मैं एकदम से ये नहीं कह पाऊंगा कि किसने रोका, लेकिन ये जरूर देखिए कि आज प्रेस वार्ता कहाँ होना था और किस कारण से होना था। तो उसी गांव के लोग अगर रुकते हैं या रोके जाते हैं तो ये कारण क्या है आप समझ सकते हैं। ऐसा बहुत सारा चीज़ लगातार चलता आया है, और हम रुकेंगे नहीं, हम थकेंगे नहीं, ना हम करेंगे। हमको कोई भी आरोप लगाएंगे हम सहने को तैयार है, लेकिन हम सत्य के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे, लड़ेंगे, लड़ते रहेंगे, अगर जब तक यहाँ पे न्याय नहीं दिखता तब तक। आपके माध्यम से धर्म परिवर्तन को लेकर कोई एक भी ऐसा आधिकारिक लिस्ट मांगने की कोशिश कहाँ पे की गई है अब तक? देखिए, हमको आधिकारिक लिस्ट मांगने की आवश्यकता है नहीं। हमने प्रेस वार्ता किया, इससे पहले पब्लिक ने व्हाट्सएप, सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारी बातें की। बहुत सारा चीज़ ऐसा होता है कि आपको आवेदन देने की आवश्यकता नहीं होती किसी विभाग में। आपके पास ज्वलंत चीज़ें अगर दिखती हैं, खासतौर पर ये धार्मिक मामला है, ये बहुत ही सेंसिटिव मामला है, बहुत ही गंभीर मामला है, इसको तो तत्काल प्रशासन को एक्शन लेना चाहिए था। इसमें एक ऐसी धाराएं होती हैं कि बिना आवेदन के भी आप इस पर कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन ऐसी नहीं होती है। उल्टा हमारे लोग जो आवाज़ उठाते हैं उनके ऊपर धाराएं का बात होने लग जाता है, आरोप लगने लग जाता है, आवेदन थाने में चले जाता है, टीआई का ट्रांसफर हो जाता है, और वहाँ खुदूर के टीआई का ट्रांसफर होने का कारण भी ये प्रदर्शित करता है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। ये चीज़ें आप ग्राउंड रिपोर्ट में आपको और चीज़ें मिल जाएंगी। मैं चाहूँगा कि आप लोग जरूर एक बार ग्राउंड रिपोर्ट करें, आपको तथ्यों की जांच करने में सरलता मिलेगी। बहुत सारे लोग वहाँ पर कहने को तैयार है, बोलने को तैयार है, लेकिन बहुत सारे लोग बहुत डरे हुए हैं, भयभीत हैं, क्योंकि वो क्षेत्र बहुत सीधा साधा और संयमित क्षेत्र है। आप लोगों से मेरा यही आग्रह है कि स्पष्टता की जाँच हो, तथ्यों की जाँच हो, और हमारे द्वारा बताया गया जो भी तथ्य है इसकी निपुणता के साथ और संकल्पता के साथ आप लोग आगे आएँ और आप लोग इसका दूध का दूध और पानी का पानी करें। मोर नाम कृष्ण कुमार प्रस्ते, कहाँ रहते हो आप? ग्राम कुल्ही डोंगरी में रहता हूँ। अच्छा, क्या ऐसी समस्या आपके ऊपर आई से थाना में किस प्रकार के आपके ऊपर में FIR होगी, क्या आप अवगत कराना चाहते हो? मोर बार भैया, मैं एक गांव के किसान हूँ, गांव के एक छोटे से व्यक्ति समाज के कहा जाए एक सदस्य के रूप में हूँ, और गाँव में हमार विधायक जी जो है कार्यक्रम करवाई, वो मालूम नहीं से का के कार्यक्रम रखवाए रही से, है ना भाई। पता चली अगर कार्यक्रम के बाद कि जब का यीशु मसीह वाले हैं वो लोग पैर और धोए के काम करी,
है ना। ऐसे करके अपन वहाँ के काम तो ख़त्म हो गए कुल्ही डोंगरी के। फिर अपन बुझी पारा मार बार बार कुल्ही डोंगरी के नाम आते हैं। कुल्ही डोंगरी मैं कहते किसी मसीह वाले हैं। एक आदमी जन से इसे पूछे, अब पूछे तो वो बताते तो भाई है तो है ही नहीं। तो कुल्ही डोंगरी के नाम का बार आता है जहाँ के नाम है तहाँ के लेना चाहिए। तो वहाँ पे उतना कागज में एक मुँह में बोले से नहीं, लेकिन कागज में भला जानकारी आगे बोला बता सके कि समझा सके, ऐसे टाइप के वो चर्चा अपन बीच में हुई। और चर्चा होने के बाद भाई अब गाँव में जिन बताई तब तो मिला जाए ना हम सियान गाँव के तक बोला डाँड बोली जिन जिन आपके समाज में बताए गए कि धर्मांतरण हो रही थी वापस करे गए, तो लगा आपको पहचान था हमारी यहाँ तो हमारी है ही नहीं। एक जनते हम लोग काय पहचान दे एक हाँ पूरा आडम्बर। तो जिन गांव के मन सब गे रही ने हाँ तो उमन का धर्म परिवर्तन नहीं करे रही ने वमन हाँ अरे एक आग झन कटदारी से जिन गाँव के गिरे जीते वहू लेके पैसा उसे लालच देके ओकरो हाथ पे लगवा रही है। तो ऐसा नहीं करत है तो का बात है बहुत अच्छा बात है। सुनने में आया कि आपके ऊपर भी हाँ उखर बात यही बात ले करके मैं चर्चा करे हो है ना भाई। तो सीधा मोड़ लिए FIR बताओ अच्छा से जिन बात लग करता उखर बुराई भी नहीं करा था उखर आवेदन हाँ आवेदन दे है। उखर बाद उखर स्वागत करत है ना बढ़िया तो बोला लाख मिला है बड़े बात ना। लेकिन थोड़ा हम लोग जानकारी देते 200 400 700 के आंकड़ा दे सकते ऐसे टाइप के बात आई तो वो सीधा मतलब ये मेरे लिए ये वो करता है एक सीधा का नाम आवेदन भी मेरे लिए भाई। तो आप का चाहते हो मीडिया के माध्यम से का कहना चाहते हो, का संदेश देना है आप? सबको जानना चाहता हम कि हकीकत में कितने धर्मांतरण में चला गया था और कितने आया, ये सब जानकारी होना चाहिए गांव में और समाज में होना चाहिए ताकि हम लोग भी जाने कि वो लोग हमारे समाज में भी मिला है कि हम चलो हम एक परिवार रहेंगे। अब मोर ऊपर लगे हैं वो आरोप के जाँच हो रही है बस।